नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश पिछले साल अगस्त से ही अस्थिर बना हुआ है। इन 10 महीनों में बांग्लादेश ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला। बांग्लादेश के लिए आज का दिन भी अहम था। ढाका की सड़कों पर नाराजगी का शोर है, सैन्य ठिकानों में बेचैनी है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश की छवि दांव पर लगी थी। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, जमात ए इस्लामी और बीएनपी नेताओं से मुलाकात के बाद ये करीब करीब साफ हो गया कि यूनुस अभी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं और अभी बांग्लादेश को वही संभालेंगे। इस बातचीत के राजनीतिक उथल पुथल की संभावना पर फिलहाल रोक लग गई है। 84 साल के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जो चुनाव होने तक कार्यवाहक सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों से उन्हें अपना पूरा समर्थन देने का आह्वान किया है। उनके प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने पुष्टि की कि यूनुस बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, जिन्हें दिसंबर तक होने वाले चुनावों में सबसे आगे देखा जा रहा है। और अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद पहली बार प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागना पड़ा। यूनुस मुस्लिम बहुल देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी के नेताओं से भी मिलेंगे। यूनुस दबाव की रणनीति का उपयोग करके जो है सत्ता में बने रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके समर्थक राष्ट्रव्यापी चुनावों के खिलाफ रैली भी कर रहे हैं। राजधानी ढाका में पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें पहले सुधार, बाद में चुनाव और 5 साल तक यूनुस को सत्ता में बनाए रखने की मांग की गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता को पिछले साल शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बनी अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। यह अस्थायी व्यवस्था चुनावों तक चलने वाली थी, लेकिन आलोचकों का दावा है कि अब वो चुनावों का सामना किए बिना सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। यूनुस ने बार बार चुनावों की घोषणा करने से परहेज किया और कथित तौर पर प्रस्तावित रोहिंग्या कॉरिडोर पर राजनीतिक और सैन्य प्रतिरोध के बीच इस्तीफे की धमकी दी है, जिसके बारे में उनके आलोचकों का दावा है कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन जो है प्राप्त है। इससे देश के राजनीतिक परिदृश्य में उथल-पुथल मच गई। उनके समर्थकों ने आज ढाका में मार्च फॉर यूनुस नामक एक रैली की योजना भी बनाई थी। ये पूरा घटनाक्रम यूनुस की नाहिद इस्लाम से मुलाकात के बाद हुआ है, जो अब नेशनल सिटीजन्स पार्टी के प्रमुख हैं और अंतरिम सरकार का हिस्सा रहे हैं और पिछले साल विरोध प्रदर्शनों का चेहरा रहे हैं। यूनुस के आलोचकों का तर्क है कि वो अब इस्लामी कट्टरपंथियों की मदद से अपने प्रवास को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल एक प्रॉक्सी के रूप में कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने यूनुस की इस्तीफे की धमकी का कारण बांग्लादेश में रोहिंग्या कॉरिडोर बनाने की उनकी योजना का कड़ा विरोध जताया है। आलोचकों का दावा है कि कॉरिडोर के विचार को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और संयुक्त राष्ट्र इसका नेतृत्व कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश की सेना का कहना है कि देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर केवल जनता के जनादेश वाली निर्वाचित सरकार ही निर्णय ले सकती है। सेना प्रमुख जनरल वकरुज्जमान ने सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान इस विचार का मजाक उड़ाया और इसे खूनी कॉरिडोर करार दे दिया। सूत्रों का कहना है कि रोहिंग्या कॉरिडोर पर मतभेदों के कारण बांग्लादेश के विदेश सचिव को इस सप्ताह के शुरू में इस्तीफा देना पड़ा था। इससे पता चलता है कि यूनुस अब खुद को घिरा हुआ पा रहे हैं और उन पर आरोप लग रहे हैं कि वे विदेशी खिलाड़ियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। यूनुस सेना असंतुलन सेना द्वारा चुनावों के लिए किए जा रहे जोरदार दबाव से उभरता है। सेना प्रमुख ने कहा है कि दिसंबर तक मतदान हो जाना चाहिए, जिससे यूसुफ के लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। हसीना की धुर विरोधी खालिदा जिया की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तटस्थ रुख अपनाए हुए है। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि यूनुस इस्तीफा दे, लेकिन उसने दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग की है। उसका तर्क है कि अंतरिम सरकार का काम चुनाव होने तक अस्थायी रूप से शासन करना है। हालात अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं कि जहां यूनुस खुद को राजनीतिक बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। बीएनपी ने ढाका में हजारों समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर स्पष्ट चुनाव शेड्यूल की मांग की है, तो वहीं एनसीपी
जो 2024 के छात्र आंदोलन से निकली पार्टी है। यूनुस की टीम पर पक्षपात का आरोप लगा चुकी है। धार्मिक दलों का गुस्सा भी कम नहीं है। जमात इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को हटाने के फैसले ने मुस्लिम हिंदू समुदायों में तनाव बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सेना ने भी 21 मई को चेतावनी दी थी कि यदि दिसंबर तक चुनाव नहीं कराए गए तो वे खुद हस्तक्षेप कर सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल वकर उस जमान ने यूनुस के विदेश नीति विकल्पों खासतौर से म्यांमार के रखाइन क्षेत्र को लेकर दिए गए प्रस्ताव पर भी आपत्ति जताई थी। यूनुस इस्तीफा देते तो सबसे बड़ा संकट नेतृत्व का होता। बांग्लादेश की अंतरिम सत्ता कौन संभालेगा और क्या नया नेतृत्व सभी गुटों को साथ ला पाएगा? तो वहीं अब यूनुस बने रहेंगे तो उन्हें विपक्ष, सेना और आम जनता सभी की अपेक्षाओं को संतुलित करना होगा। बीएनपी और एनसीपी जैसे दल मानते हैं कि अब उनका बने रहना बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है।